प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी से लिया गया है और इसका विषय है घर, जो एक बहुत ही सुंदर सी कविता है और जिसे कवि दिव्यक रमेश जी ने लिखा है। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिला कर नई ताजगी देता घर, खिला पिला आराम दिला कर नई ताजगी देता घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। प्यारे बच्चों, हमने इस कविता को बहुत अच्छे से गाया, सस्वर इसका वाचन किया और अब हम इस कविता को एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, आप सब भी मेरे साथ पढ़िएगा। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। तो बच्चों, हमने इस कविता में घर के बारे में पढ़ा है कि वो अपने पापा से क्या कहती है, क्या कहता है कि मुझे घर क्यों अच्छा लगता है। कुछ भी हो जाए, कहीं मैं चले जाऊं तो भी हमको घर भूले से भी नहीं भूलता। अब हम इसके जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं छोटे छोटे से वो हम कर लेते हैं और साथ ही हम आपस में बातें भी करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों। तो जब मैंने बच्चों से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे घर में सबसे अच्छा समय वह लगता है जब घर में सब लोग होते हैं और हम गपशप करते हैं, यानी जब पूरे फैमिली मेंबर्स होते हैं, मम्मी पापा दीदी भैया, तो हमको बहुत ज्यादा मजा आता है ना। आपको भी ऐसे ही लगता होगा ना, जो आप मुझको सुन रहे हैं, बाकी बच्चे भी। आपको कब कब घर की याद आती है? तो इसका उत्तर है कि हमें जब घर से गई बहुत समय हो जाता है, ये भी बच्चों ने ही बताया मुझे, तो हमें घर की याद आती है उनका। फिर लगता है अरे अरे चलो घर चलो, अब तो नहीं रह सकते हम बाहर, है ना। कभी कभी स्कूल में भी याद आ जाती है, कभी बच्चे रोने लगते हैं जब हम उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलते हैं घर की याद आ रही है ना। तो ऐसा होता है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? तो बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत बच्चे जो है वो अपनी मम्मी की गोदी में बहुत खुश रहते हैं, उनको बहुत सुकून बहुत आराम लगता है माँ की गोद में। तो जैसे माँ की गोदी में बच्चा सबसे अधिक खुश रहता है और उसे आराम मिलता है, वैसे ही हम घर में सबसे अधिक खुश रहते हैं और हमें घर अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो ऐसे तो कई सारे हमारे घर में इवेंट आते हैं, है ना, कि जब हम सब लोग एक साथ होते हैं और सारे मिलके घर का काम करते हैं। जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, ईद हो गई, जन्मदिन की पार्टी हो गई, इस पर पूरा परिवार साथ मिलकर काम करता है। आप भी ऐसा करते हो ना? दिवाली पर
मम्मी के साथ पापा के साथ उनकी मदद कराते हो, होली पर खाने में मदद कराते हो, खेलते हो, पार्टी करते हो, खाते पीते हो। ईद पर भी ऐसे ही होता है ना। और जन्मदिन की पार्टी होती है तो उसकी सजावट में सारे के सारे जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वो सब मिलकर काम करते हैं और पार्टी मनाते हैं। अगला प्रश्न, घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो मैंने बच्चों को ये जैसे कहा कि भाई आप घर, ये कविता है, घर टॉपिक है, मैं आपको देती हूँ, कुछ टिप्स देती हूँ, आगे की लाइन आप बनाएंगे। तो जैसे मैंने कुछ 2 लाइन लिखी हैं, उसके आगे आप बनाओगे। प्यारा प्यारा घर है मेरा, बिल्कुल मेरी माँ जैसा, माँ के आंचल से कमरे हैं, माँ के आंचल से कमरे हैं, सहारा देते माँ जैसा। आगे की जो लाइन है वो आप बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने क्या लाइन बनाई है बच्चों। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 चीजें नजर आ रही होंगी, परिवार के लोग और आप उन्हें किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है आपकी माँ की बहन, यानी आपकी मम्मी की जो बहन होती है उनको हम घर में किस नाम से बुलाते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं, ये भी मैंने क्लास में बच्चों से पूछा, तो वो मौसी बोलते हैं। और जो मुस्लिम बच्चे हैं वो खाला बोलते हैं। ठीक है, और अगला है कि आपकी माँ के भाई, यानी आपकी मम्मी के भाई को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम मामा कहते हैं, मामू कहते हैं, है ना, मामू जान भी कहते हैं। और आपके पिताजी की बहन, तो आपके पिताजी के बहन को कुछ बच्चों ने बुआ बोला, कुछ ने फूफी बोला, दोनों ही सही हैं। और आपके पिताजी के भाई, उनको हम बड़े होंगे तो ताऊ जी बोलेंगे और पापा से छोटे होंगे तो हम उनको चाचा जी बोलेंगे। तो बच्चों आपको ये कैसा लगा पाठ? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए बाय।